ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो रीजनिंग में फुल मार्क्स आएगा। ठीक है, मेरा आरआरबी पीओ में, रीजनिंग में या फिर क्लास में, दोनों में पीओ में मेरा फुल अटेम्प्ट है 40/40। और गाइस मेंस में मेरा 36 आया है 40/40। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। तो गाइस आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रीजनिंग स्ट्रैटेजी फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लार्क 2024। ठीक है, मैं आपके साथ बारीकी से हर एक चीज़ डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके पहले गाइस मैं आरआरबी पीओ एंड क्लार्क होल सम स्ट्रैटेजी एंड क्वांट स्ट्रैटेजी भी डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो गाइस वीडियो को जाके आप देख सकते हो, आपको जरूर हेल्प मिलेगा। तो आज गाइस बात करते हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग गाइस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारा स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो आरआरबी पीओ एंड क्लार्क प्री हो या फिर मेंस हो। ठीक है, यहाँ पर रीजनिंग उतना टफ नहीं आता है। ठीक है, आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो गाइस अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो देखो, रीजनिंग दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक होता है मिसलिनियस पार्ट और एक होता है सिटिंग एंड पजल, सॉरी पाजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा इस वेटेज, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, तो पाजल और सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज गाइस होता है 60% और गाइस यहाँ पर मिसलिनियस का वेटेज होता है 40%। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इसका वेटेज गाइस कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत सारा वेटेज होता है इसका, तो आपको इसको ढंग से करना है। बट गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको मिसलेनियस टॉपिक होता है ना, मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया सारे क्या क्या आता है बैंक एग्जाम प्री या प्री हो चाहे मेंस हो, क्या क्या आता है। ठीक है, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक एंड इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, ये जो गाइस टॉपिक है ना, ये बस सिर्फ और सिर्फ मेंस में आती है। ठीक है, प्री में नहीं आता है। बाकी सारे टॉपिक प्री में या फिर मेंस में, दोनों एग्जाम में ही आता है। तो आपको गाइस सबसे पहले मिसलेनियस टॉपिक खत्म कर लेना है। ठीक है, बिकॉज इसको करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर गाइस मैं इसको छोड़ दूँ तो मुश्किल से मुश्किल 10 दिन टाइम लगेंगे। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक खत्म करने के लिए, बिकॉज ये टॉपिक गाइस एक दिन में ही खत्म हो जाएंगे। इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक। बस गाइस ये सिलॉक्स ऐसा है जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको 2 से 3 दिन लग सकता है। बाकी सारे टॉपिक एक दिन में गाइस हो सकते हैं। आप क्या करो, आप सबसे पहले गाइस एक टीचर ढूंढ लो यूट्यूब में जाके। जैसा कि गाइस मैंने सारा पढ़ाई अंकुश लांबा सर से ही किया था। ठीक है, तो आप एक टीचर, अभी बहुत फैकल्टी है, आप यूट्यूब में जाकर क्लास देखो, जिसके साथ आपका ट्यूनिंग बैठ रहा है, आप उसको गाइस फॉलो करो। एक टीचर गाइस पहले ढूंढ लो, उसके बाद आप सबसे पहले मतलब सर्च करो इनइक्वालिटी फॉर बैंक एग्जाम, सिलॉक्स फॉर बैंक एग्जाम। ठीक है, ऐसे सर्च करो, टीचर का वीडियो गाइस आ जाएगा। देखो, अप्रोच सीखो, अप्रोच सीखो। सीखने के बाद गाइस उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं, गूगल में जा के सर्च करो, क्वेश्चन मिल जाएंगे। या फिर गाइस आप क्विज, मैंने बता दिया था, सेम अप्रोच क्विज देना है अड्डा पे या फिर प्रैक्टिस मॉक पे, बहुत सारा फ्री क्विजेस है। ठीक है, इवन सेक्शन वाइज क्विजेस भी है, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स। ठीक है, तो आप सर्च करके फ्री में, सब कुछ फ्री है। ठीक है, आप कर सकते हो, सर्च करो। एक दिन इनइक्वालिटी उठाओ, उसको खत्म करो, उसके अगले दिन सिलॉग्स उठाओ, उसके बाद ब्लड रिलेशन उठाओ, डायरेक्शन उठाओ, कोडिंग डिकोडिंग उठाओ, अल्फा न्यूमेरिक उठाओ। ठीक है, जब ये सारे गाइस टॉपिक खत्म हो जाएंगे ना, तब क्या करो, तब इसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बैंक एग्जाम के लिए, फाजिल एंड सिटिंग एडमेंट, उसको गाइस करना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज गाइस यहाँ पर क्या होता है ना, ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है ये। ठीक है, और गाइस यहाँ पर आपको स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है। बिकॉज गाइस रीजनिंग और क्वांट में आपको नहीं, अगर स्पीड है ना, तो क्या होगा ना, नंबर नहीं आएंगे, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ कुछ टॉपिक होता है पाजिल एंड सिटिंग एडमेंट का, जैसा कि गाइस सर्कुलर बेस्ड, रेक्टेंगुलर बेस्ड, रो बेस्ड, मंथ बेस्ड, डबल रो, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड, और भी बहुत सारा होता है। ठीक है, मैंने मोटा मोटा कुछ लिख दिया। आप क्या करो, ऐसे मत सर्च करो सर्कुलर बेस्ड पजल फॉर बैंक एग्जाम, ऐसा नहीं। आप सबसे पहले क्या करो, जिस टीचर को आपने फॉलो करना स्टार्ट किया, उसका पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। और वीडियो से गाइस अप्रोच सीखो। मैंने कहाँ से किया गाइस, मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया। तो गाइस सर का एक है ना प्लेलिस्ट, मैंने अनअकैडमी से किया, उसका जो फ्री कंटेंट है अनअकैडमी फ्री कंटेंट में किया मैंने। जो 1000 पजल्स होता है ना, उसको मैंने सारे गाइस देख लिया। तो आप 1000 पजल सीरीज से भी गाइस कर सकते हो। मैंने अंकुश लांबा सर को इसलिए फॉलो किया बिकॉज उसका अप्रोच बहुत बढ़िया है। ठीक है, जो सर्कुलर होता है ना ऐसा, वो गाइस सर्कुलर के ऐसे मतलब एक सिंगल लाइन में गाइस ड्रॉ करता है। ठीक है, उसको बोलता है थ्रेड मेथड। रेक्टेंगुलर ऐसा होता है, उसको एक सिंगल लाइन में काट के ऐसे सिंगल लाइन में गाइस वो सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है, इससे मतलब बहुत जल्दी जल्दी पजल सॉल्व होता है। तो इसलिए मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया। आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो जिसको अच्छा लगे। ठीक है, बट पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट सीखना इंपॉर्टेंट है, अप्रोच बहुत मैटर करती है। आपको एक एक पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आरआरबी क्लर्क एग्जाम में ये 1.5 मिनट में सॉल्व करना है। आरआरबी पीओ में गए आपको 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। प्री में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेंस में भी मतलब आपको 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर गाइस पजल सॉल्व करना है। तो आपको बहुत सारा स्पीड लाना होगा। तो इसके लिए आपको अप्रोच सीखना है और उसका बहुत प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद गाइस आपको एक काम करनी है, जो होता है ना गाइस ABCD, ए से लेकर जेड तक, उसका गाइस कोड आपको याद करना है। ए का कोड 1 होता है, बी का कोड 2 होता है, सी का कोड 3 होता है। अगर आपको पूछ ले एम का कोड कितना होता है, तो 13। तो गाइस इसको याद कर लेना है। मैं अभी आपका स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ।
ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। उसके बाद गाइस कौन किसका ऑपोजिट है, मतलब ए का ऑपोजिट जेड होता है, बी का ऑपोजिट वाई होता है, सी का ऑपोजिट एक्स होता है। आप इसको भी गाइस दिखा रहा हूँ मैं, लिख लो। कहाँ पर गाइस ये काम आता है, ये गाइस इनपुट आउटपुट में काम आएगा। और गाइस ये जो मेंस वाला कोडिंग डिकोडिंग है ना, वहाँ पर गाइस ये जो है काम आएगा, ठीक है। तो इसको गाइस कर लेना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो गाइस उसके बाद जब मिसलेनियस एंड पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जब सीखना खत्म हो जाएंगे, तब आपको होल सम प्रैक्टिस करना है प्री के लिए। उसके लिए गाइस बेस्ट है क्विजेस, ठीक है। अड्डा और प्रैक्टिस मॉक पे रीजनिंग सेक्शन में जाओ, बहुत क्विज है, तो क्विज अटेंड करो, जितना हो सके क्विज अटेंड करो। और गाइस प्री का सेक्शनल मॉक लगाओ, ठीक है। सेक्शनल मॉक बहुत बढ़िया है रीजनिंग के लिए। आपके पास कुछ ना कुछ तो मॉक टेस्ट जरूर होंगे, तो उसी से आप गाइस सेक्शनल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। और उसके साथ साथ गाइस डेली 5 से 6 पजल मिनिमम प्रैक्टिस करो, ठीक है। बिकॉज गाइस आपको समझ में आ गया कि इसका वेटेज कितना है, 60%, कभी कभी गाइस 70% भी आता है, ठीक है। तो समझ सकते हो कि इसका वेटेज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो पाजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। तो इसको आपको डेली 5 से 6 पाजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसके लिए सोर्स क्या रहेगा, आप बस सिंपल गूगल में जाकर सर्च करो, पाजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पीडीएफ फॉर बैंक एग्जाम, गाइडली का पीडीएफ आ जाएगा, स्मार्ट किडा का पीडीएफ आ जाएगा। डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। सिंपल डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, डेली 5 से 6 पजल, ओके। उसके बाद गाइस आता है मेंस। देखो मेंस कुछ नहीं है, प्री का ही थोड़ा अपर वर्जन है और कुछ नहीं है। मेंस के लिए सबसे पहले क्या है गाइस, वही सेम पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, बट मेंस लेवल आपको थोड़ा हाई लेवल सॉल्व करना है। क्या होता है गाइस, अगर प्री में 2 वेरिएबल आ रही है, तो मेंस में वो 3 से 4 वेरिएबल आएगा, बस फर्क यही होता है और कुछ नहीं होता है। थोड़ा मतलब लेवल अप हो जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। तो इसलिए आपको हाई लेवल पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे पहले वीडियो देख के अप्रोच सीखना है। जिस टीचर से, और गाइस एक बात, जिस टीचर से आप प्री में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाई किया सीखा है, उस टीचर का वीडियो देखो, दूसरा का मत देखो। अगर दूसरा टीचर का वीडियो देखोगे ना, तो आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे। तो इसलिए जो टीचर आपने चुन लिया, उसी से ही हाई लेवल पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट वीडियो देख के अप्रोच सीखो कि मेंस लेवल पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अप्रोच क्या होती है, सीख लो। उसके बाद गाइस आपको तुरंत शिफ्ट करना है, जब सीखना मतलब, बिकॉज गाइस पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, मांगती है प्रैक्टिस। तो आपको उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट है, उसी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास पुराना पिछले साल का मॉक टेस्ट है ना, तो 2023 वाला मॉक है, उसको सबमिट करके पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट कर दो। या फिर गाइस फ्री में प्रैक्टिस मॉक, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, फ्री में बहुत मेंस लेवल पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का क्विज है। तो आप उसी से प्रैक्टिस मॉक डाउनलोड कर लो मोबाइल में, तो प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए गाइस कुछ कमी नहीं है, बस आपको करना है। उसके बाद गाइस एक जो इंपॉर्टेंट है, मशीन इनपुट एंड आउटपुट। चाहे क्लार्क प्री हो, चाहे क्लार्क मेंस हो, चाहे पीओ मेंस हो, आता ही है, ठीक है। बस आरआरबी क्लार्क में नहीं आता है मेंस में, आरआरबी पीओ में आएगा। एसबीआई क्लार्क मेंस में, आईबीपीएस क्लार्क मेंस में, आईपीएस पीएस बीआईपीएस सभी एग्जाम में आता ही है मेंशन इनपुट आउटपुट। इसके लिए बस गाइस, इसके लिए मैंने पुनीत सर को फॉलो किया, अंकुश लंबा सर नहीं फॉलो किया, बस इसके लिए। तो आप गाइस देख सकते हो, बहुत अच्छा फैकल्टी है पुनीत सर। तो इसका मैंने वीडियो देख के अप्रोच सीख लिया कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस क्या होता है ना, हज़ारों लाखों फॉर्मूला होती है, तो आप कितना याद करोगे, बस कुछ कुछ कॉमन कॉमन होता है, उसको देख लेना है। और इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए सेम प्रैक्टिस मॉक में जाओ, और या फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर मॉक को सबमिट कर दो, वहाँ पर मिलता है मशीन इनपुट आउटपुट का सवाल, सॉल्व कर लेना है। उसके बाद गाइस मेंस लेवल मिसलिनियस, मतलब जो इनइक्वालिटीज़ होता है प्री में, उसको कोडेड फॉर्मेट डाल के मेंस में आ जाएगा। सिलॉक्स रिवर्स सिलोजिज्म आ जाएगा, या फिर कोडेड सिलोजिज्म आ जाएगा। रिवर्स मतलब क्या है, सिलोजिज्म प्री में क्या होता है, एक स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, और मेंस में क्या होगा, 2 कंक्लूजन दे के बोलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट से वो डिराइव हो सकता है, थोड़ा उल्टा और कुछ नहीं। ब्लड रिलेशन थोड़ा टफ लेवल आएगा, डायरेक्शन कोडेड डायरेक्शन आ सकता है। तो इस तरीके से मेंस लेवल मिसलिनियस आप वीडियो देखो, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा देख के अप्रोच सीख लो कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद गैस प्रैक्टिस में स्विच हो जाओ। प्रैक्टिस के लिए सेम, प्रैक्टिस के लिए गैस मेंस के लिए सेम प्रैक्टिस मॉक का क्विज या फिर मॉक टेस्ट सबमिट करके सॉल्व करो। जब गैस सब सीखना हो जाएगा, आपका प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तब आपको पूरा रीजनिंग के लिए और कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस करना है, पूरा प्रैक्टिस। ये सब्जेक्ट गाइस पूरा प्रैक्टिस मांगती है, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में टाइम डलेगा ना, उसका उतना अच्छा मार्क्स आएगा। प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट, तब सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। प्री का मॉक लगा, सॉरी प्री का सेक्शनल लगाना स्टार्ट कर दो, और हफ्ते में 2 से 3 दिन मेंस का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सेक्शनल के लिए गाइस मैं मानता हूँ स्मार्ट कीड़ा मॉक टेस्ट बढ़िया प्लेटफॉर्म है, गाइडली बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप दोनों में से किसी भी एक मॉक टेस्ट ले सकते हो। ये थोड़ा गाइस महंगा है स्मार्ट कीड़ा, ये थोड़ा मतलब चीप है, तो आप किसी भी एक मॉक टेस्ट ले सकते हो, दोनों का लेवल बढ़िया है। तो आप प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया। और या फिर फ्री में चाहो तो प्रैक्टिस मॉक का पीएम का क्विज, वहाँ पर हर एक टॉपिक का सवाल होता है, ठीक है। मिसलिनियस, इनपुट आउटपुट, मेंस हो चाहे प्री हो, सब कुछ
पजल, सीटिंग अरेंजमेंट सब कुछ गाइस मिलता है, आपको बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर गाइस मैं बात करूँ टाइम, तो अभी आपको सबसे पहले प्री को ख़त्म कर लेना है, ठीक है, बिकॉज प्री से मेंस का फाउंडेशन बनता है। तो ये सारे टॉपिक सबसे पहले आपको लर्न कर लेना है। तब प्री के लिए आपको टाइम डालना होगा 1 आवर, ठीक है। 1 आवर प्री के लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। वो और गाइस 2 घंटे मेंस के लिए टाइम डालो। डेली 3 घंटे रीजनिंग पढ़ो, या फिर आप यहाँ पे 1.5 आवर्स भी कर सकते हो। डेली 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे रीजनिंग पढ़ सकते हो। डेली पढ़ोगे तो गाइस जरूर फ़ायदा होगा। और गाइस ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो रीजनिंग में फुल मार्क्स आएगा, ठीक है। मेरा आरआरबी पीओ में, रीजनिंग में या फिर क्लार्क में, दोनों में प्री में मेरा फुल अटेम्प्ट है 40/40। और गाइस मेंस में मेरा 36 आया है 40/40 आरआरबी क्लार्क में। और आरआरबी पीओ में 23/40 आया है, ठीक है। तो गाइस आप इसको फॉलो कर सकते हो, जरूर फ़ायदा होगा आपको। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, और मन चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से गाइस मैं अभी इसके बाद जीए का वीडियो डालूंगा, इंग्लिश का और कंप्यूटर, तीनों सब्जेक्ट अभी बचा हुआ है, अपलोड करूँगा उसके बाद। थैंक यू।